आप सभी को मेरा नमस्कार। श्री कृष्ण भक्ति के अवतार देवर्षि नारद एक बार बड़ी उत्सुकता से कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान सदाशिव के चरणों में प्रणाम करके कहने लगे, हे प्रभु, मैं आपका सेवक हूँ। आज मेरे मन में राधा जी के बारे में जानने की बड़ी उत्सुकता है। वह कौन है? राधा जी लक्ष्मी है या देव पत्नी? वह महालक्ष्मी है या सरस्वती है? क्या वह वैष्णवी प्रकृति की है या अंतरंग विद्या? हे प्रभु, कृपा करके मुझे राधा जी के बारे में बताइए। इस पर शिव भगवान मुस्कुराकर बोले, हे नारद जी, मैं एक मुंह से अधिक क्या कहूँ। मैं तो श्री राधा जी के रूप, लावण्य और गुणों आदि का वर्णन करने में अपने आप को असमर्थ पाता हूँ। उनके रूप की महिमा कहने में मुझे लज्जा आ रही है। तीनों लोकों में कोई भी समर्थ नहीं है जो उनके रूप का वर्णन करके पार पा सके। उनकी रूप माधुरी जगत को मोहने वाले श्री कृष्ण को भी मोहित कर गई। यदि अनंत मुख से चाहूं तो भी मैं उनका वर्णन नहीं कर पाऊंगा। नारद जी बोले, हे प्रभु, श्री राधा जी के जन्म का महात्म्य सर्वश्रेष्ठ है। मैं उसे सुनना चाहता हूँ। हे महाभाग, सब व्रतों में श्रेष्ठ श्री राधा अष्टमी व्रत के विषय में मुझे बताइए। राधा जी की पूजा कैसे की जाती है? हे महाभाग, मुझे कृपा करके यह सब बतलाने की कृपा करें। इस पर शिव भगवान बोले, राधा जी श्री कृष्ण के साथ गोलोक में निवास करती थी। एक बार देवी राधा गोलोक में नहीं थी। उस समय श्री कृष्ण अपनी एक सखी विराजा के साथ गोलोक में विहार कर रहे थे। जब राधा जी को इस बारे में पता चला तो वह बहुत क्रोधित हुई और तुरंत श्री कृष्ण के पास जा पहुंची और उन्हें भला बुरा कहने लगी। यह देखकर कान्हा के मित्र श्री दामा को बहुत बुरा लगा और उन्होंने राधा को पृथ्वी पर जन्म लेने का शाप दे दिया। राधा को इस तरह कुपित देखकर श्री कृष्ण की सखी विराजा वहां से नदी के रूप में चली गई। श्री दामा के शाप के बाद राधा ने श्री दामा को राक्षस कुल में जन्म लेने का शाप दिया। देवी राधा के शाप के कारण ही श्री दामा ने शंखचूड़ राक्षस के रूप में जन्म लिया। वही राक्षस जो भगवान विष्णु का परम भक्त बना और राधा जी ने वृषभानु जी की पुत्री के रूप में पृथ्वी पर जन्म लिया। वृषभानु वृषभानुपुरी के महान और उदार राजा थे। वह महाकुल में उत्पन्न हुए तथा सब शास्त्रों के ज्ञाता थे। राजा वृषभानु 8 प्रकार की सिद्धियों से युक्त श्रीमान, धनी और उदार चित्ता थे। वह संयमी, कुलीन, सदाचार से युक्त तथा भगवान श्री कृष्ण के आराधक थे। उनकी भार्या श्रीमती श्री कीर्तिदा थी। वह रूप यौवन से संपन्न थी और महान राजकुल में उत्पन्न हुई थी। महालक्ष्मी के समान भव्य रूप वाली और परम सुंदरी स्त्री थी। वे सर्व विद्याओं और गुणों से युक्त कृष्ण स्वरूपा तथा महापतिव्रता थी। राधा जी वृषभानु तथा श्री कीर्तिदा की पुत्री के रूप में धरती पर अवतरित हुई। लेकिन राधा वृषभानु जी की पत्नी के गर्भ से नहीं जन्मी। जब श्री दामा और राधा ने एक दूसरे को शाप दिया तब श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि आपको पृथ्वी पर देवी श्री कीर्तिदा और वृषभानु जी की पुत्री के रूप में रहना है। वहां आपका विवाह रायाण नामक एक वैश्य से होगा। रायाण मेरा ही अंशावतार होगा और पृथ्वी पर भी आप मेरी प्रिया बनकर ही रहेंगी। उस रूप में हमें बिछोड़े का दर्द सहना होगा। अब आप पृथ्वी पर जन्म लेने की तैयारी करें। सांसारिक दृष्टि में देवी श्री कीर्तिदा गर्भवती तो हुई और उन्हें प्रसव भी हुआ, लेकिन देवी कीर्ति के गर्भ में योग माया की प्रेरणा से वायु का प्रवेश हुआ और उन्होंने वायु को ही जन्म दिया। जब वह प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी, उसी समय वहां देवी राधा कन्या के रूप में प्रकट हो गई। हे देवर्षि नारद, इस प्रकार राधा रानी का धरती पर जन्म हुआ और राधा जी भादों के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को धरती पर अवतरित हुई थी। इसीलिए इसे राधा अष्टमी के नाम से मनाया जाता है।
इस दिन राधा कृष्ण की पूजा की जाती है। पहले राधा जी को पंचामृत से स्नान करवाया जाता है, फिर उनका श्रृंगार करके भोग लगाया जाता है और धूप, दीप, फूल आदि से आरती उतारी जाती है। इस प्रकार पूजा करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक और परलोक में भी सुख भोगता है। राधा अष्टमी के व्रत में श्री कृष्ण और राधा जी की पूजा करने के पश्चात राधा अष्टमी के व्रत की कथा सुनकर राधा जी की आरती की जाती है। आइए शुरू करते हैं श्री राधा जी की आरती। आरती राधा जी की जय, कृष्ण संग जो करे निवासा, कृष्ण करे जिन पर विश्वासा। आरती वृषभानु लली की जय, आरती राधा जी की जय, कृष्ण चंद्र की करी सहाई, मुँह में आनी रूप दिखलाई, उस शक्ति की आरती की जय। आरती श्री राधा जी की जय, नंद पुत्र से प्रीति बढ़ाई, जमुना तट पर रास रचाई, आरती रास रचाई की जय। आरती श्री राधा जी की जय, प्रेम राह जिसने बतलाई, निर्गुण भक्ति नहीं अपनाई, आरती श्री राधा जी की जय। दुनिया की जो रक्षा करती, भक्त जनों के सब दुख हरती, आरती दुख हरणी जी की जय। आरती श्री राधा जी की जय, कृष्ण चंद्र ने प्रेम बढ़ाया, विपिन बीच में रास रचाया, आरती कृष्ण प्रिया जी की जय। आरती श्री राधा जी की जय। दुनिया की जो जवनी कहावे, निज पुत्रों की धीर बंधावे, आरती जगत मात की जय। आरती श्री राधा जी की जय, निज पुत्रों के काज संवारे, रणवीरा के कष्ट निवारे, आरती विश्व मात की जय। आरती श्री राधा जी की जय। आरती श्री राधा जी की जय। जय श्री राधा कृष्ण।